राजा हैरान कि महाराज, कहने लगे देख, जब तक तू सपने में था तू क्या था? बोलो, भिखारी। आंख खुली तो भिखारी, खत्म, राजा बन गया। और जब तेरे शरीर की आंख बंद होगी तो तू राजा भी नहीं होगा। ना ये सच्चा, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की भूमिका। आओ, ये क्यों कहा भाई पहले ज्ञान सुनाने से प्रार्थना के लिए? ये ब्रह्मवाणी का मंच है। तोता मैनों की कहानियों का कथाएं नहीं मुझे आती, इसलिए प्रार्थना कि जिनके पास 1 घंटे सवे का टाइम ना हो, अभी उठ जाए, जाके सो जाए। और जिनको कुछ आत्म की दर्द और चोट लगी हो, 1 घंटा क्या होता है? टीवी के सामने तो बैठ के रात को 11 बजे हम 2 बजे तक पिक्चरें देखते हैं। और ये तो आत्म कल्याण का ज्ञान है। वो ज्ञान है मेरे साथियों जो आज भी देवी देवताओं के पास नहीं है। ये ज्ञान किसी व्यक्ति ने नहीं बताया, ये ज्ञान किसी गुरु का कहा हुआ नहीं। रात बताया था, प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है। रोज सुनते हो, प्राणनाथ जो सबकी आत्माओं का खसम है, मालिक है, वो एक है और नहीं हो सकता। पार पुरुष पिया एक है, दूसरा नहीं कोई। भ्रांति मिटा दो कि कोई सुनाने वाला कहता है जी मैं प्राणनाथ हूं। सुनने वाला अपनी अकल से रहे तो कि ये बातें करता होगा। सूरज एक होता है और दीपक, बोलो भाई, अब रात है ना, कितने के लालटेन जल रहे हैं, कितने ट्यूबें जल रही हैं, कितने की झोंपड़ियों में अगरबत्तियां, मोमबत्तियां और दिए और क्या कुछ चल रहा है। हिंदुस्तान के ही क्या बताएगा कितने दीपक, कितने बल्ब कोई जल रहा है कोई भारत का रहने वाला बता सकता है? फिर उसके बाद लाखों अनगिनत तारे भी चमक रहे हैं और उनके अंदर एक चंद्रमा भी है। सब जल रहे हैं, सब जोर लगा रहे हैं, फुल पावर से जल रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधेरे का, अरे बोल तो दो भाई, अंधेरा। सुबह कितने निकलेंगे? बोलो तो सही जरा। एक निकलेगा, इनको बुझाते क्यों? ऑटोमेटिक बुझ जाते हैं। उसके सामने और कोई टकराने जल नहीं सकते। अब कलयुग के अंदर मेरे प्राणनाथ का तेज सूर्य का रूप बन के आ गया है, उसके सामने कोई रह नहीं सकता। झूठ की तरह फीका फीका पड़ते खुद बैठ जाएगा। खसम आ गया सबका, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा, ओए इंसान खसम पहचाने ती शाबाश, और ना पहचाने तो तू कमज़ार, तेरे जैसा नीच दुष्ट पापी इंसान कोई है ही नहीं।